वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भक्तों, भागवत जी की कथा में आगे चलते हैं। लल्ला को मैया यशोदा चलना सिखा रही हैं। भगवान ठुमक ठुमक के चल रहे हैं। उंगली पकड़ के मैया चला रही हैं। कभी कभी उंगली छोड़ देती हैं। भगवान भूमि पर गिरते हैं। उनके कीचड़ लग जाता है, धूल लग जाती है। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित जी से कि परीक्षित, गोविंद के अंगों में पंख अर्थात कीचड़ भी बड़ा सुंदर लगता है। गोविंद के शरीर में कीचड़ अंगराज की तरह सुंदर लगता है। सुंदरम किमना सुंदरम, जो सुंदर होता है उसके ऊपर तो सब कुछ सुंदर लगता है। तो जो सर्वांग सुंदर हैं उन प्रभु पर तो सभी कुछ सुंदर लगेगा। धूल में प्रभु लिपटे हुए हैं और उस धूल में लिपटे हुए श्याम सुंदर कैसे लगते हैं, ये महाकवि रसखान जी बता रहे हैं। रसखान जी कहते हैं, धूलि भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग बैजनी बाजत पीर कछोटी, या छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सुलय गयो माखन रोटी। भगवान माखन रोटी खा रहे हैं। कागराज आते हैं, भगवान के हाथ से छिनाकर माखन रोटी ले जाते हैं। कवि रसखान जी कह रहे हैं कि उस कौवे का भाग्य बड़ा प्रबल है। उस कौवे के भाग्य का क्या वर्णन करें, जो भगवान के हाथ से छीनकर उनकी जूठी माखन रोटी का स्वाद ले रहा है। अब खेलते खेलते गोविंद जी जरा बड़े हो गए हैं। जब बड़े हुए तो कभी गायों के सींग में लटकते हैं, कभी गौ माताओं के दांत गिनते हैं, कभी जलती हुई लकड़ी को घुमाते हैं, और कभी वीरों की तरह तलवार घुमाते हैं, और कभी कभी रूठ जाते हैं। मैया से कहते हैं कि मुझे मैया चंदा मामा ला दो। भगवान कहते हैं कि मैं चंदा मामा लेकर रहूँगा। मैया से भगवान कहते हैं, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, जय हो लोटी धरनी पर अबही, तेरी गोद न आई हो, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। सुरभि को पान न करी हो, सुरभि को पान न करी हो, बेनी सिरे न गुहई हो, कि मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। हुई हो पूत नंद बाबा को,
नंद बाबा को तेरो सूते ना कहीं हो कि मैया मैं तो चंद खिलौना लई हूँ। आगे और बात सुन मेरी, आगे और बात सुन मेरी, बलदेव ही न जनई हो कि मैया मोरी मैं तो चंद खिलौना लई हूँ। हंसी समझावती कहती जसोमती, हंसी समझावती कहती जसोमती, नई दुल्हनी दई हो कि मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। तेरी सो मेरी सुन मैया, तेरी सो मेरी सुन मैया, अब ही बियाहन जई हूँ कि मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। सूरदास हुई है कुटिल बराती, सूरदास हुई है कुटिल बराती, गीत सुमंगल गई हूँ कि मैया मोरी मैं तो चंद खिलौना ले हूँ कि मैया मोरी मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। अब भगवान जी और बड़े हो गए हैं, आंगन की डेहरी के बाहर भी दौड़ने लगे हैं। अब गोपियां हमेशा उनकी छवि छटा एक बार निहारने के लिए लालायित रहती हैं। अब श्याम सुंदर बड़े हुए, चलने फिरने लगे, दौड़ने लगे, तब वे अपने घर में अनेकों प्रकार की कौतुक भरी लीलाएं करने लगे। भगवान अपने ही घर में चोरी करने लगे। बच्चा सबसे पहले, बालक सबसे पहले अपने घर से ही संस्कार सीखता है, अपने घर से ही उद्यम करना प्रारंभ करता है, अपने घर से ही क्रियाकलाप करना प्रारंभ करता है। इसलिए भगवान को माखन चोरी करना है पूरे ब्रज में, तो पहले अपने घर से ही अभ्यास शुरू करते हैं। शून्य चोर यतः स्वयं निज गृहे, है अंगवीनम मणि स्तंभे, स्वाप्रतिबिंब भीक्षितवतस्ते नैव सार्धम भियाम, भ्रातर्मा बदमातरम मम समो भागस्तवापीहितो, भुंक्षे त्याल पतो हरे कलवचो मात्रा रह श्रूयते। अब भगवान ने एक दिन अपने ही घर में माखन की चोरी किया। आंगन में चारों तरफ मणि के स्तंभ लगे हुए हैं। उन मणि के स्तंभों में सांवले सलोने को अपनी छवि छटा दिखी, अपनी परछाई दिखी, प्रतिबिंब दिखा। भगवान विचार करते हैं, ओ हो, ये कौन है? इसने तो मुझे चोरी करते हुए देख लिया, अब ये मेरी मैया से बताएगा और मैया मुझे दंडित करेंगी। तो भगवान खंभे पर स्थित अपनी परछाई, अपने प्रतिबिंब से कहते हैं कि हे भैया, देखो, मेरी मैया से इस माखन चोरी की बात मत बताना, इसमें से तुम भी अपना भाग ले लो, अपना हिस्सा ले लो,
तुम्हें भी मैं हिस्सा दूंगा, मिल बांट कर खाते हैं, लेकिन मैया से या किसी से यह न बताना कि मैंने चोरी किया है। मैया आंगन के बाहर हैं, विचार करती हैं कि अंदर वार्ता कौन कर रहा है। मैया जब पीछे से आती हैं तो गदगद हो जाती हैं कि अरे मेरा लाला तो तोतली बाणी से बात करने लगा। मैया लाला को जैसे ही पीछे से आवाज देती हैं, लाला ने मैया को देखा। श्याम सुंदर ने वार्ता बदल दी और कहा, मैया देखो, ये हमारे घर में कौन घुस आया है, माखन चुरा के खा रहा है, और जब मैं इसको मना कर रहा हूं तो ये मान नहीं रहा, मुझको आग दिखा रहा है। इस प्रकार मैया प्रभु की तोतली बाणी सुनकर बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। शेष कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।